हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगी है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इम्प्रूवमेंट क्लास में। आज की अपनी क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा होम रिबन पर नंबर ऑप्शन ग्रुप है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने पहले कुछ सैंपल टेक्स्ट ले रखा है, तो चलिए इस पर एक एक करके हम सभी नंबर के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑप्शन ग्रुप में जो जो ऑप्शन है हम उनका सभी का इस्तेमाल एक एक करके इन पर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे जनरल नंबर्स होते हैं वो सिंपल नंबर्स होते हैं, सिंपल वैल्यूज होती हैं। नंबर ऑप्शन ग्रुप पर आप सबसे पहले जो यहाँ पर देख रहे हैं जनरल नंबर फॉर्मेट, इसका सिंपल इस्तेमाल है। जनरल में जो नंबर होते हैं वो हमारे सिंपल नंबर होते हैं, उनमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। जो हमारा अगला कॉलम है उसमें जितने भी नंबर हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और फिर अपने नंबर ऑप्शन ग्रुप पर जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर यहाँ से हम नंबर सिलेक्ट करते हैं। नंबर एंड जनरल में बस इतना ही फर्क है कि जो हमारे नंबर हैं उनमें ऑटोमेटिकली डेसिमल ऐड होते हैं। जो हमारे बाय डिफॉल्ट डेसिमल्स नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, जैसे कि 2 जीरो हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो दिखाई गई है। हम चाहें तो इन जीरोज को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। जीरो घटाने बढ़ाने के लिए हम अपने नंबर में नंबर ऑप्शन ग्रुप पर इस इंक्रीज डेसिमल वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे डेसिमल्स बढ़ते रहेंगे। अगर हमें अपने डेसिमल पॉइंट कम करने हैं तो अपने डिक्रीज डेसिमल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वह करेंसी है, तो फिर हम अपने सभी नंबर को सिलेक्ट करते हैं और फिर से अपने नंबर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे नंबर थे वह भी करेंसी में कन्वर्ट हो गए हैं। जो हमारी अभी जो करेंसी है वह इंडियन रुपीज है। अगर हम चाहें तो इसको यूएसडी या किसी और करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने नंबर ऑप्शन ग्रुप के कोने पर जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमारा करेंसी का ऑप्शन है यहाँ पर हम सैंपल पर जाकर कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो भी करेंसी सिलेक्ट कर रहा हूँ वह है यूएस डॉलर। तो मैं अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करता हूँ और उसके बाद एरो की मदद से यूएसडी वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ से हम अपनी करेंसी में जितने डेसिमल पॉइंट हैं उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अपनी करेंसी के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो जो मेरे नंबर थे वो अब यूएसडी करेंसी में कन्वर्ट हो गए हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है वह अकाउंटिंग है। हम फिर से अपने सभी नंबर को सिलेक्ट करते हैं और अपने सभी नंबर को ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अकाउंटिंग में और करेंसी में ज़्यादा फर्क नहीं है। इनका फर्क अच्छे से देखने के लिए मैं इस कॉलम का साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। जो हमारी करेंसी में जो करेंसी का सिंबल है वह बिल्कुल करेंसी के साथ होता है, लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग में करेंसी का सिंबल है वह हमारी वैल्यू से दूरी पर होता है। जो हमारा करेंसी सिंबल है वह लेफ्ट लाइन होता है और जो हमारी वैल्यू है वह राइट लाइन होती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है शॉर्ट डेट। तो हम फिर से अपने सभी नंबर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर शॉर्ट डेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट डेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स थे वो डेट में चेंज हो गए हैं। एमएस एक्सेल के हिसाब से जो एमएस एक्सेल में कैलेंडर फिट है उसके हिसाब से जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले की कोई डेट एमएस एक्सेल में नहीं है। तो एमएस एक्सेल में एक नंबर की वैल्यू होती है 1 जनवरी 1900, 2 नंबर की वैल्यू होती है 2 जनवरी 1900। अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू इनपुट करूँ, जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर 100 इनपुट कर देता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से 100 प्रेस करता हूँ और जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जो नई वैल्यू थी वह 9 अप्रैल 1900 हो जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 1900 के 100 दिन बाद जो डेट होगी वो 9 अप्रैल 1900 होगी।
जो हमारा अगला ऑप्शन है वह लॉन्ग डेट का है। तो फिर से हम अपने सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं और अपने ऑप्शन ग्रुप में जाकर लॉन्ग डेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा मंथ है वह इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हुआ है, ना कि नंबर्स में। तो यह फर्क है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का। जो हमारा अगला ऑप्शन है वह टाइम है। टाइम को शो करने के लिए मैं फिर से सभी नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से टाइम ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जो हमारा टाइम है वह आवर्स, मिनट और सेकंड में बटा हुआ है। अगर मुझे 1 आवर्स चाहिए तो मैं अपने सबसे वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर 1 इनपुट कर दूंगा। तो हमें यहाँ पर अपने टाइम फॉर्मेट में अगर कोई भी वैल्यू इनपुट करनी है तो उसको हम या तो आवर्स पर जाकर या मिनट्स के ऑप्शन पर जाकर या फिर सेकंड वाले वैल्यूज पर जाकर डबल क्लिक करके वहाँ पर हम वो वैल्यू कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है वह परसेंटेज का है। तो फिर से हम अपने सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं और परसेंटेज के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी जितनी भी वैल्यू थी वह परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई है। अगला ऑप्शन हमारा फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन में हम फिर से वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं और अपने ऑप्शन मेन्यू से जाकर फ्रैक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारा जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हैं, पर जैसे ही मैं यहाँ पर 1 की जगह 0.5 टाइप करता हूँ तो जो हमारी वैल्यू है वह फ्रैक्शन में आ जाएगी। जो हमारा अगला ऑप्शन है वह साइंटिफिक है। साइंटिफिक ऑप्शन में हम फिर से अपनी सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं और साइंटिफिक ऑप्शन को इस वैल्यूज पर अप्लाई कर देते हैं। साइंटिफिक वैल्यू हमारी वे होती हैं जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती हैं। हमें साइंटिफिक वैल्यूज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो हमारा अगला ऑप्शन है वह टेक्स्ट है कि कैसे हम अपने नंबर को एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं अपनी सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वह हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है और जो हमारी वैल्यूज होती हैं वह हमेशा राइट अलाइन होती हैं। जैसे ही मैंने अपनी वैल्यूज को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो वो सभी लेफ्ट अलाइन हो गई हैं। इसके अलावा जो हमारा नंबर ऑप्शन ग्रुप है उसमें कुछ भी ऑप्शन और हैं, जिस तरह से कि ये जो हमारा काउंटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपनी कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी करेंसी इन ऑप्शन में आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम फिर से इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर हमें सभी करेंसीज मिल जाएंगी। हमें जिस भी देश की करेंसी चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज स्टाइल की आप जो शॉर्टकट की देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह है हमें किसी भी वैल्यू पर इस शॉर्टकट की मदद से परसेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है वह है 1000 सेपरेटर। इसकी मदद से हम किसी भी बड़ी संख्या को लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पर इस संख्या की जगह पर एरर आ गया है क्योंकि ये संख्या हमारे सेल से ज़्यादा बड़ी है। इस सेल का साइज बढ़ाने के लिए मैं अपने कॉलम का साइज बढ़ा देता हूँ। इस कॉलम में जितनी भी वैल्यू हैं वो अभी भी सारी करेंसी के फॉर्मेट में है। तो मैं इसको चेंज करने के लिए वापस से ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आता हूँ और यहाँ से इसको जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस पर जो है 1000 सेपरेटर अप्लाई करता हूँ तो जो मेरी वैल्यूज थी वह 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट हो गई है और साथ में मेरे पास 2 डेसिमल पॉइंट भी हैं। डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए मैं इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो हमारा ये ऑप्शन है इससे हम डेसिमल पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं और इस ऑप्शन से हम डेसिमल पॉइंट को घटा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि जो हमारे होम रिबन पर नंबर ऑप्शन ग्रुप है उनका क्या इस्तेमाल है और उनको हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा MS एक्सेल की अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।